आज बात करते हैं सील कैसे तोड़ें। अगर आपका शादी हो चुका है या फिर शादी होने वाला है, कैसे आप पता लगा सकते हैं कि सील टूटा है पहले से या फिर नहीं। क्या गलतियां आपको नहीं करना है। परफॉर्मेंस के दौरान क्या आपको ऐसा अनुभव महसूस करा सकता है कि ये पहले किसी के साथ रिलेशनशिप में थी या फिर इनका किसी के साथ शारीरिक संबंध था। कैसे आप पता लगा सकते हैं। या फिर सील को कैसे तोड़ें। आप बहुत ज़्यादा यूट्यूब पे और गूगल पे कहीं ना कहीं सर्च करते हैं। आपका शादी हो गया है, आप बहुत ज़्यादा या फिर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं, आप ये सोचते हैं कि इनका तो सील पहले से टूटा है, क्या ये किसी के साथ रिलेशनशिप में थी या फिर इनका किसी के साथ संबंध था। तो सारा जानकारी विस्तार से डिटेल से बात करेंगे। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर जरूर करना। ये वीडियो जानकारी उद्देश्य के लिए है, जानकारी पर्पस के लिए है। ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लास्ट तक आप पूरा देखना। जैसे कि किसी भी महिला का वर्जिनिटी या फिर सील या फिर हाइमन टूटने का कोई सटीक तरीका या फिर कोई शारीरिक परिणाम नहीं होता है। ये एक पतली झिल्ली होता है जो केवल स्ट्रेट मतलब खिंचती या फिर सामान्य रूप से घिस सकता है। ये आप कैसे पता लगा सकते हैं, क्या क्या चीज़ें आपको फॉलो करनी है, किन किन गलतियों को, अगर आपके मन में कुछ नेगेटिव थिंकिंग आ रहा है, आपका किसी के साथ रिलेशनशिप में है, आपकी शादी हो गया है अपनी वाइफ के प्रति, तो आप वो सारी चीज़ें कैसे आप एक तरीके से समझ सकते हैं। इसके बारे में हमने ये वीडियो बताया, अब बनाने की कोशिश किया है, बताने की कोशिश किया है। जैसे कि हाइमन का खिंचाव। हाइमन क्या है ये समझ लीजिए। जैसे कि हाइमन जो है ये योनि के द्वार पर एक पतली लिस्तीदार ऊतक झिल्ली होता है जो परफॉर्मेंस के अलावा साइकिल चलाने, सीढ़ी चढ़ने या फिर सवारी वगैरह करने से, खेलने कूदने जैसे कबड्डी वगैरह हो गया, या फिर योगा एक्सरसाइज के दौरान सील टूटने का ये भी एक कारण हो सकता है जो महिलाओं में देखने को मिलता है। अगर आपका शादी हो गया है, आपको ऐसा लग रहा है कि हम आपकी वाइफ का या आपकी पार्टनर का पहले से सील टूटा हुआ है, या फिर आपके मन में ये थिंकिंग आ रहा है कि इनका पहले के साथ किसी के साथ रिलेशनशिप में था, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो महिलाओं का सील एक तरीके से ऑटोमेटिकली कहीं ना कहीं टूट सकता है। इसके बारे में भी आप समझ लीजिए। जैसे कि ब्लीडिंग, खून आना, जैसे कि पहली बार संबंध बनाते टाइम ब्लीडिंग आना या फिर परफॉर्मेंस के दौरान ब्लीडिंग जैसी चीज़ें होना, ये एक आम बात है। तो इसके बारे में समझ लीजिए। हाइमन के खींचने या फिर फटने पर कुछ महिलाओं में हल्के से ब्लीडिंग, दर्द या फिर रक्तस्राव जैसी चीज़ें देखने को मिलता है। जैसे कि बहुत सारी महिलाओं में देखने को मिलता है, बहुत सारी महिलाओं में नहीं देखने को मिलता है। बहुत सारी महिलाओं में देखने को मिलता है कि उनके परफॉर्मेंस के दौरान, अगर वो पहली बार परफॉर्मेंस कर रही हैं या फिर वो किसी के साथ में रिलेशनशिप में है परफॉर्मेंस के दौरान, तो वो जो लेयर होता है, जो पतली सी झिल्ली होता है, वो कहीं ना कहीं टूटने से या फिर फटने से हल्की सी ब्लीडिंग या फिर दर्द जैसी चीज़ें देखने को मिलता है। तो उस पर आपको घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना है। दूसरी चीज़, ये योनि का मतलब पैमाना नहीं है। हाइमन का होना या फिर ना होना ये एक तरीके से कोई सबूत नहीं है। इसे टूटने का या फिर फटने का बहुत सारे ऐसे कारण हैं। तो इसके बारे में भी मैं आपको समझा देता हूँ, तो आप विस्तार से ये वीडियो अच्छे से आप समझिए और सटीक से आप सुनिए। जैसे कि किसी भी पुरुष शारीरिक रूप से अपनी वाइफ या जिसके साथ रिलेशनशिप में है, वो ये पता नहीं लगा सकते हैं कि महिला की सील, हाइमन टूटी है या फिर नहीं टूटी है, क्योंकि ये वैज्ञानिक और चिकित्सा के अनुसार सील जैसी कोई चीज़ होता ही नहीं है। पहली बार संबंध बनाने पर पूरी तरह से ये टूट जाता है या फिर फट जाता है। इसके बारे में समझ लीजिए। जैसे कि समाज में फैली ये बात पूरी तरह से अंधविश्वास और गलतफहमी है, जिसके पीछे विज्ञानी के कई कारण समझना आपको मैं
कुछ चीज़ें आपको बता देता हूँ। जैसे हाइमन क्या है इसके बारे में समझिए। जो आप देखते हैं ना, जो लेयर होती है, जो पतली झिल्ली होती है, टूट जाता है या फिर फट जाता है परफॉर्मेंस के दौरान, साइकिल चलाने के दौरान, या फिर महिलाओं में एक्सरसाइज योगा के दौरान, या फिर वो काम वगैरह करती हैं सीढ़ी चढ़ने के दौरान, मतलब किसी भी कारण से अगर उनका जो झिल्ली है वो टूट जाता है, मतलब अब ये समझ लीजिए वो होता क्या है। मतलब हाइमन क्या है, जैसे कि चिकित्सक विज्ञान या फिर मेडिकल के अनुसार जिसे लोग सील कहते हैं, ये वास्तव में हाइमन नाम का एक बेहतरीन, मतलब बेहद पतली और लचील त्वचा होता है। एक तरीके से पतली सी लेयर होती है, पतली सी झिल्ली के नुमा होता है। ये योनि के प्रवेश द्वार पर एक उलझे और आधे मतलब चांद के आकार का होता है, जिसमें प्राकृतिक रूप से छोटे छेद होते हैं ताकि मासिक धर्म के दौरान ब्लीडिंग बाहर आ सके। ठीक है, जो अगला बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जैसे कि प्राकृतिक लचीलापन। जैसे कि कई महिलाओं में हाइमन बहुत लचीला होता है। संबंध बनाने के दौरान ये टूटना, मतलब टूट जाता है, हल्का खिंचाव आने से ही ये टूट जाता है, ब्लीडिंग जैसी चीज़ें देखने को मिलता है। तो ये कॉमन सी चीज़ है। और जैसे कि ये टूटता कैसा है ये भी आप जान लीजिए। महिलाओं में जैसे कि खेल कूद, शारीरिक गतिविधियों के दौरान, जैसे हाइमन बहुत संवेदनशील होता है, जो बचपन में या फिर किशोर अवस्था में साइकिल चलाने से, दौड़ने से या फिर घोड़े की सवारी करने से, और भी खेल कूद के दौरान बहुत ऐसी चीज़ें हैं जिसके दौरान कहीं ना कहीं उसका टूटना, फट जाना। तो आपके मन में ये लगता है, आपका शादी होता है या फिर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं, उस वक्त आपको वो सील ऐसी चीज़ें फील नहीं होता है, या फिर वो सील पहले से टूटा होता है, तो आपके मन में ये आता है कि ये किसी के साथ रिलेशनशिप में थी या फिर इनका पहले किसी और के साथ में संबंध था। आपके मन में कहीं ना कहीं ये सारी डाउट चीज़ें, बातें चलती रहती हैं। कई बार बहुत सारे लोग हैं जो पूछ लेते हैं परफॉर्मेंस के दौरान, और दोनों में अनबन हो जाता है, उनका रिश्ता ख़राब हो जाता है, या फिर उनकी वाइफ या फिर वो जिसके साथ में रिलेशनशिप में हैं तो वो बताती हैं, लेकिन फिर भी उनको कहीं ना कहीं भरोसा नहीं रहता है। वो सोचते हैं ऐसा कैसे हो सकता है, क्या संबंध बनाते टाइम ही सील का टूटना सही है या फिर पहले से ये टूट सकता है। तो हाँ, ये पहले से भी एक तरीके से टूट सकता है, जो बहुत कम ऐसी महिलाओं में देखा गया है जो फर्स्ट टाइम परफॉर्मेंस के दौरान उनका सील टूटता है, या फिर कुछ ऐसे एक्टिविटी के कारण भी ये टूट सकता है। ज़रूरी नहीं है कि अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं तो आप पहली बार परफॉर्मेंस कर रहे हैं तभी वो आपको टूटता हुआ देखने को मिले। तो अगर आपके मन में ये सारी चीज़ें थिंकिंग है तो आप निकाल दीजिए, ठीक है। और आप जिसके साथ में रिलेशनशिप में हैं वो आप उनके साथ अपनी लाइफ हैप्पी से बिताइए, और उन पे किसी भी प्रकार का शक मत कीजिए, डाउट मत कीजिए। आप अपने रिलेशन को बचाइए, आप दोनों एक साथ रहिए और आप अपनी हैप्पी लाइफ, अपनी जर्नी अच्छे से शुरू करिए। जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, बहुत सारे पुरुषों में देखा गया है कि इस टॉपिक को लेकर के वो बहुत ज़्यादा उनके मन में अजीब अजीब तरीके की बातें चलती रहती हैं। तो हमने वीडियो इसीलिए बनाया था कि उनको ये जानकारी है ना जो कम से कम समझ में आए। और हाँ, ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर ज़रूर करना। जिन लोगों को इसके बारे में पता नहीं होता है, या फिर वो बस एक ही बात पे है कि मुझे तो सील पैक मिला, या फिर मुझे तो सिर्फ सील पैक चाहिए, या फिर मैं पहली बार परफॉर्मेंस किया, उनका तो पहले से सील टूटा हुआ था, या फिर किसी के साथ रिलेशनशिप में थी। तो बहुत सारे ऐसे लोगों के मन में डाउट होता है ना, तो कम से कम उनकी ये जो छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग है वो कम से कम उनका क्लियर हो सके, उनको सही जानकारी मिल सके। ये वीडियो इसी के लिए। अगली चीज़ है, अगली बात मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि तनाव और सूखापन। पहली बार संबंध बनाते समय दर्द होना या फिर खून आने का कारण हाइमन का टूटना नहीं, बल्कि घबराहट, मानसिक तनाव, योनि में पर्याप्त गीलापन ना होने के कारण से भी हो सकता है। तो ये भी आप कहीं ना कहीं समझ लीजिए, ठीक है। क्या नाम, मतलब हो सकता है जिससे त्वचा छिल जाती है, इसकी वजह से भी ब्लीडिंग जैसी चीज़ें देखने को मिल सकता है। पुरुष क्या गलतियां करते हैं, जैसे कि शारीरिक बदलाव को देखना। कुछ लोग मानते हैं कि शरीर की बनावट, स्तनों के आकार से उनका मतलब वो अनुमान लगाने लगते हैं, जैसे कि किसी महिला का मतलब जो स्तन का साइज है वो बड़ा है तो उससे, या फिर उनके पीछे का मतलब बैकग्राउंड का जो हिस्सा है वो बड़ा हुआ देखने को मिलता है, या फिर स्तन के हिस्से बड़े देखने को मिलते हैं। तो कहीं ना कहीं पुरुषों में एक डाउट रहता है कि ये किसी के साथ में रिलेशनशिप में है, या फिर इनका किसी के साथ अफेयर है, या फिर ये पहले से किसी के साथ परफॉर्मेंस कर चुकी हैं। तो बहुत सारे लोगों में ये जो गलत फहमियाँ होती हैं ना, ये आप निकाल दीजिए। आप किसी के बॉडी पर्सनालिटी को देख करके आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं, ना ही पता कर सकते हैं
कि ये किसी के साथ रिलेशनशिप में थी या फिर इनका किसी के साथ संबंध है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। अगर आपके मन में ये जो गलत फहमियाँ चल रही हैं तो इसे भी आप निकाल दीजिए। कभी भी आप किसी को बॉडी को देख करके, बॉडी पर्सनालिटी को देख करके आप ये अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं कि इन्होंने किसी के साथ मतलब परफॉर्मेंस किया या फिर किसी के साथ रिलेशनशिप में थी, ठीक है। ऐसा कुछ भी नहीं है। अलग अलग लोगों की मतलब अलग अलग बॉडी पर्सनालिटी होता है। जैसे आपको कुछ अलग चीज़ पसंद है, लोगों को कुछ अलग चीज़ पसंद है, आपके बॉडी का आकार कुछ अलग शेप में है तो उससे सेम चीज़ होता है, सेम प्रोसेस होता है। ज़रूरी नहीं कि एक महिला का स्तन छोटा है तो दूसरी महिला का सेम हो, या फिर वो किसी के साथ में रिलेशनशिप में नहीं है तो उनका भी वैसा हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आशा है छोटी सी जानकारी समझ में आई होगी। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, वीडियो पसंद आए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर जरूर करना। ये वीडियो जानकारी उद्देश्य के लिए है, जानकारी पर्पज़ के लिए है।